ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट जितने लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का, जो कि 2023-24 का है। तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. So 1 number question is that molarity of an equation solution containing 2 gram of NaOH sodium hydroxide in 2 milliliter of solution is। हिंदी में बोले तो 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो फिर विलयन की मोलरता क्या होगी। आपसे मोलारिटी पूछा गया है। मोलारिटी पूछने के लिए दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक फार्मूला होता है। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ मोलारिटी निकालने के लिए। आपको सबसे पहले जानना होगा दोस्तों कि NaOH की मोलर मास क्या होती है। NaOH की जो मोलर मास होती है दोस्तों, आपको पता है सोडियम के लिए कितना होता है 23, और अब उसके बाद आपके पास दिया हुआ ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो टोटल मोलर मास की बात करते हैं दोस्तों तो 40 हो गया NaOH को। तो यहाँ पर जो फार्मूला है दोस्तों मोलैरिटी के लिए, दैट ये देखिए आपके पास 2 ग्राम है। 2 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया है बटा 40 जो आपका मोलर मास आया, और मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड नीचे आपका होना चाहिए जितने सॉल्यूशन में मिलीलीटर में, तो 200 मिलीलीटर है। दोस्तों इस सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हो, मोलारिटी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 जीरो कट आउट हो गया, 1 जीरो यहाँ से भी कट गया, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 बचा। इसको अगर डिवाइड देते हो तो 0.25 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। ओके, सो मोलैरिटी 0.2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग सबटेन द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय। हिंदी में बात करें तो इसमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगी। ऑप्शन है जल, एल्कोहल, ईथर, पारा। सो करेक्ट आंसर इज पारा। दोस्तों मरकरी जो है इसका सबसे वाष्पीय दाब सबसे कम होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यूनिट ऑफ केबी का मात्रक क्या है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केबी का kg पर मोल, kg पर मोल इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। हिंदी में बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने मात्रा में आवेश की आवश्यकता होगी। सो आपसे यहाँ पर बेसिकली क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, और 2 एल्यूमिनियम का आपको पता है दोस्तों चार्ज क्या होता है 3+। अगर 2 एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 6+ चार्ज आ जाएंगे, और वहीं पर अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों तो कितने हो जाएंगे 3। तो अगर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 6 चार्ज होता है दोस्तों, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3 चार्ज हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3F। यहाँ पर जो बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3F इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हिंदी में बात करें तो विलियम की सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगी किसकी। फर्स्ट ऑप्शन है 0.004 m, 0.002 m एंड 0.004 m, 5 m, लास्ट है दोस्तों 0.001 m। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे कम मोल में होता है इसका सबसे चालकता, मोलर चालकता उसी की अधिक होगी, इसकी सबसे कम मोल वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक कंडक्शन ऑफ 0.1 मोल NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 × 10 ओम पर ओम मीटर पर सेंटीमीटर। इट्स मोलर कंडक्शन इज। अब आपको यहाँ पर मोलर कंडक्शन पूछा गया। हिंदी में बात करें तो दोस्तों वही चीज़ है, मोलर चालकता पूछी गई है। तो मोलर चालकता के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों जब भी आपके पास सॉल्यूशन दिया हो तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, जैसे 1 आ गया आपके पास दोस्तों, 1 सेकेंड 1.01 × 10⁻⁻², इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, और बटा में आपके पास क्या है यहाँ पे 10 है, 0.1 है। अगर 0.1 रखते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका डेसिमल है ये तो आपके पास रहेगा, इसको हटाते नहीं है दोस्तों 0.1। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास 1.02 × 10⁻²। ये देखिए -2 और 2 को 0, एक यहाँ से जाएगा 0, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे +2। करेक्ट ऑप्शन इज ए नंबर 1.01 × 10⁻²। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो सक्रिय विघटन होता है किसका। ऑप्शन है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज 0 ऑर्डर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का।
वहीं बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर के लिए, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर बोल रहा है जो रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट है वो सेम होता है कौन से रिएक्शन के लिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में जो है यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट दोनों ही सेम होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर इज करेक्ट आंसर। Come to the next question. The rate constant for a first order reaction is 2 into 10 to the power minus 2 per minute and the half life period of reaction is what? So यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको हाफ लाइफ ऑफ पीरियड के लिए बताया गया, तो टी हाफ के लिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 10 to the power minus 2। इसको जब करोगे दोस्तों आपके पास जो मिनट निकल करके आएगी 34.65 मिनट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी नंबर 34.65 मिनट। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करके इतना आ जाता है। आगे बात करते हैं 10 नंबर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। पूछा गया हिंदी में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर क्या होती है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का जो दर होती है समय के साथ घटता है। अगर इंग्लिश में बोले तो डिक्रीज विथ टाइम, समय के साथ घटती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। यहाँ पर बोल जाएगा कौन सा ट्रांजिशन मेटल कलरलेस होती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक +2। ये जो जिंक 2+ है ये कलरलेस मेटल होती है। आगे बात करते हैं 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। पूछा गया है कि आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है किस में, Fe2+। दोस्तों आयरन में जो है सबसे अधिक हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होती है Fe2+ में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व NiCN4 साइनाइड निकल साइनाइड। तो यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले sp3 होता है, उसके बाद sp है, ये हो गया 3D यस, और ये हो गया P के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, फिर एक कॉम्बिनेशन बन गया निकल के लिए। देखिए निकल के लिए दोस्तों क्या होता है, निकल के लिए 8 होता है। ये जो आपको देखना होगा आयन कितने निकल के लिए 8, ये यहाँ पर जोड़ी खा जाता है। अब साइनाइड के लिए आपको देखना है दोस्तों, एक यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ। इसी को आप पूरा करोगे तो क्या मिल जाएगा साइनाइड के लिए। सो P2 हो गए DsP2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक यहाँ पर है तो DsP2। दोस्तों ये जो DsP2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इज DsP2। सो करेक्ट आंसर इज DsP2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल एजेंट ONO जो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर, द नंबर ऑफ आयन गिवन बाय PTNH3 इज एक्वल सॉल्यूशन विल बी। दोस्तों यहाँ पर बता दो आपको, यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ PT ये एक सॉल्यूशन हो गया पूरा, और आपके पास यहाँ कितने दिए हैं 4, तो टोटल जोड़ेंगे तो 1 + 4 कितने हो गए 5। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी है उसको 1 माना जाता है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो टोटल 4 और 1 5 हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज 5, इसमें एक्वल सॉल्यूशन विल बी 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फ्रॉम ए चिलेट। हिंदी में बोले कौन सी लिगेंड चिलेट बनाएगा। चिलेट बनाने के दोस्तों ऑक्जेलेट क्या बनाता है, चिलेट बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉल मार्कोनिको रूल। देखिए यहाँ पर एंटी मार्कोनिको रूल होता है, एक होता है मार्कोनिको रूल्स। मार्कोनिको रूल्स में यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C3H6HBr। यहाँ पर जो दोस्तों ये अभिक्रिया इसमें इन्वॉल्व होता है HBr, आपको याद रखना है। 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग की बात करें दोस्तों, जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वही हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट बन रहा है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड इसका बन रहा है, इसीलिए ये जो हो जाएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। सो यहाँ पर कौन सा अल्काइलाइड है जो SN1 मैकेनिज्म के साथ हाइड्राइज हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर CH3CCl। ओके, अल्काइल कार्बन क्लोराइड। ओके, सो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 नंबर, द ease of dehydrogenation of alkyl halide with alcoholic KOH what? So correct answer is 3 degree, then after 2 degree and 1 degree is the correct answer.
21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग हेल्कोन इज मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय होता है। सबसे अधिक सक्रिय दोस्तों 2 ब्रोमोपेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमोपेन जो है सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कन्वर्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाइल हाइड्राइड इज व्हाट। जो इथाइल अल्कोहल होता है दोस्तों CH3CH2, इसको जब आप कन्वर्जन करते हो तो क्या बन जाता है CH3CHO। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड बन गया, इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसका जो बेसिकली ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सोडियम फिनोक्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पर सोडियम फिनोक्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो सैलिसिलडिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सैलिसिलडिहाइड बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ईथर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इथाइल अल्कोहल जो है दोस्तों H2SO4 के कितने टेम्परेचर पे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 413 K में, ओके 413 केल्विन पर ये बनता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 25 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटेन आर। सो करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका जब 1 ब्यूटीन का ओजोनाइड का जल में अपघटन होता है तो क्या बनता है दोस्तों, प्रोपेनल और मिथेनल। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनल और मिथेनल बनता है। सो आशा करते हैं जिस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में, आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह के और भी पेपर्स के जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।